हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 37, चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, अपना नाम और क्लास। टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करो, आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिल जाएंगे। जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए उस पर क्लिक करो, सभी क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ विजिबल होंगे। आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, चैप्टर को इजीली समझ सकते हो। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में आपको एमसीक्यूज क्विज के फॉर्मेट में मिलेंगे, जिसे आप अटेम्प्ट करके प्रैक्टिस करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के क्वेश्चन में हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 4 मेथड से। साथ में इंफॉर्मेशन दी है। क्या इंफॉर्मेशन है? कि हमारी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, 6 लाख रुपए। हमें पिछले 3 सालों के प्रॉफिट क्या हुए, हमने जो पैसा लगाया हुआ है वही पैसा लगा करके हमारे जैसा जो बिजनेस कर रहा है उसको 10% का प्रॉफिट होता है मार्केट में, ये ट्रेंड है। साथ में कहा गया है कि अब हमें जो रेम्युनरेशन देना है, मतलब कि सैलरी देनी है पार्टनर्स को, 1 लाख रुपए की, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या था? आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, जहां पर ये खर्चा हम नेसेसरी खर्चा मानते हैं, अपने प्रॉफिट में से एक ये खर्चा माइनस करेंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, इसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करेंगे। अभी तक सैलरी टू पार्टनर्स क्या होता था? आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप डालते थे, यही करते थे ना। अब ये कह रहा है कि ये जो खर्चा है, जो पार्टनर्स को सैलरी देनी है, ये नेसेसरी है, हम एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, दूसरे खर्चों की तरह हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। करेक्ट। अब यहाँ पर फर्म की एसेट है 7 लाख रुपए, पार्टनर्स की कैपिटल 6 लाख और आउटसाइड लाइबिलिटीज 1 लाख। सभी चीजों को यूज करते हुए हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का 3 इयर्स परचेज, मतलब कि एवरेज प्रॉफिट को 3 से मल्टीप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट का 3 गुना लेना है। एवरेज प्रॉफिट क्या है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब है आपके पास पिछले जो 3 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं, इनका पहले आप टोटल करो। टोटल आया 5,40,000। टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब कि जितने सालों के प्रॉफिट ले रहे हो उतने से डिवाइड कर दो। 5,40,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1,80,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम हर साल 1,80,000 का प्रॉफिट तो अर्न करते ही हैं। इतना प्रॉफिट हमें हर साल होता ही है। ये एवरेज प्रॉफिट है। अब आने वाले सालों के लिए हमने क्या चेंज किया है? हम कर रहे हैं कि हमें पार्टनर्स को जो सैलरी देनी है वो नेसेसरी खर्चा मान के चलना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसे माइनस करना है, खर्चा डालना है। तो अब हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? एवरेज प्रॉफिट में से ही हम अपना 1 लाख का ये खर्चा माइनस कर देते हैं। आप या तो इनमें से हर साल 1-1 लाख माइनस करो, फिर टोटल को 3 से डिवाइड करो, तभी भी आपका 80,000 आंसर आएगा। या हम फाइनली एवरेज प्रॉफिट में से ही 1 लाख को माइनस कर देंगे तो भी 80,000 आएगा, यही आंसर आएगा। तो आप चाहे सब में से 1-1 लाख माइनस करो या फाइनली 1 लाख एवरेज में से 1 लाख माइनस कर दोगे, तो 80,000 का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ये आपको लेना है। ये एवरेज प्रॉफिट जो है, इसको आपका गुडविल का बेस लेना है। ये गुडविल का बेस लेने के लिए आपको क्या करना है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज जो दिया हुआ है 3 इयर्स से मल्टीप्लाई करना है। 80,000 का 3 गुना, आपकी गुडविल हो गई 2,40,000। समझ में आ गया? रिकॉल हो गया? हम ये क्वेश्चंस पहले समझ चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। तो 2,40,000 फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपकी गुडविल हो गई। नेक्स्ट है, अब आपको लेना है सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें नंबर ऑफ इयर्स परचेज क्या है 3, तो सुपर प्रॉफिट का 3 गुना आपको लेना है। सुपर प्रॉफिट क्या है? तो आप पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, जैसे अभी हमने निकाला 1,80,000। हमें चाहिए एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अगर कोई उसके बाद भी चेंज हो रहा है, कोई ऐसा खर्चा जो हमने नहीं डाला, कोई ऐसी इनकम जो हमने नहीं काउंट की, वो सब कुछ हमें नेसेसरीली लेनी है। तो अब यहाँ पर आपका 80,000 का एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? सुपर प्रॉफिट का मतलब है
एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट जो प्रॉफिट बाकी के बिजनेसमैन अर्न कर रहे हैं, मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है कि जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया हुआ है उस पैसे को लगा करके आप जैसे बिजनेस कर रहा है जो उसको 10% की इनकम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। सभी इतना प्रॉफिट अर्न करते हैं। आप क्या कर रहे हो, जैसे आप जो मार्क्स लाते हो अपने एग्जाम में, आप अपने मार्क्स दूसरे बच्चों से अगर ज्यादा ला रहे हो तो वो आपका क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स काउंट होते हैं। और अगर आप दूसरों से कितना ज्यादा ला रहे हो वो आपके क्या हो गए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर मार्क्स हो गए। जितने ज्यादा आपके मार्क्स दूसरों से हैं वो सुपर मार्क्स हो गए। तो बाकी जो सबने मार्क्स स्कोर किए वो नॉर्मल मार्क्स, आपने जो सबसे ज्यादा स्कोर किया वो आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्क्स हो गए। ठीक है, और उन दोनों का डिफरेंस वो सुपर मार्क्स हो गए। करेक्ट, इस तरह से समझ में आ गया। तो अब देखो, बाकी सब 6 लाख की इन्वेस्टमेंट, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, 6 लाख रुपए। या तो यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल ले लो या कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ दिया हुआ है 6 लाख, दोनों ही बात सेम है। करेक्ट, तो 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करने पर 10% मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग 10% की इनकम होती है, तो 60,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था। नॉर्मल प्रॉफिट हमें 60,000 का होना चाहिए था, हमें कितना हुआ, 80,000 का। हम 6 लाख रुपए लगा करके 80,000 रुपए कमा रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं 20,000 रुपए, यही हमारा सुपर प्रॉफिट है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 80,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 60,000, 20,000 आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल के लिए क्या कहा है उसने, सुपर प्रॉफिट का नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करो। सुपर प्रॉफिट 20,000 का 3 गुना लेना है, 3 से मल्टीप्लाई करो तो 60,000 आपकी गुडविल आ गई। तो सेकंड मेथड सुपर प्रॉफिट मेथड से, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तक तो आपका सेम ही था, जैसे पिछला क्वेश्चन आपने किया था, पिछला पार्ट किया था। उसके बाद आपको सुपर प्रॉफिट के लिए और मेहनत करनी है और इस तरह से प्रेजेंट करना है। अब बारी आती है थर्ड नंबर की, जहां पर आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड करना है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना है, यहां पर देखो, हमने अभी लास्ट वाले पार्ट में सुपर प्रॉफिट तक कैलकुलेट किया था, यहाँ सुपर प्रॉफिट तक आपको पहुंच जाना है, कुछ और नया नहीं करना। जो नया करना है वो इसके बाद करना है। पहले जो अभी तक आप कर चुके हो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाला 80,000, फिर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए नॉर्मल प्रॉफिट निकाला 60,000, दोनों का डिफरेंस लिया तो सुपर प्रॉफिट आ गया आपका 20,000। अब ये जो कह रहा है कि आपको इसको कैपिटलाइज करना है, मतलब कि हम ये जानना चाहते हैं इस 20,000 की इनकम को अर्न करने के लिए मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंग हमें कितनी कैपिटल और लगानी चाहिए थी। हम 6 लाख रुपए लगा करके 80,000 की इनकम कमा रहे हैं। करेक्ट, तो हम 6 लाख की पैसे लगा करके 80,000 रुपए कमा रहे हैं, 20,000 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं मार्केट के अकॉर्डिंग, तो हमने कितना पैसा और नहीं लगाया, कितना पैसा और लगाने की जरूरत थी। तो ये 20,000 आपका 10% इनकम मान लेते हैं कि मार्केट के अकॉर्डिंग ये 20,000 10% वो इनकम है। इसको अर्न करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो 100 रुपए पे 10 रुपए की इनकम होती है, तो ये 20,000 आपका 10% है। 10% 10 रुपए के बराबर है, तो आपका 1 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20,000 को 10 से डिवाइड करो, 1 रुपए की वैल्यू आ गई 2,000। हमें अपनी इन्वेस्टमेंट देखनी है तो हमें 100 रुपए देखने होंगे, कि हमें चाहिए कि हमारे वो 100 रुपए कितने होंगे, हमने वो कितने 100 रुपए लगाए। तो 2,000 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लाख आ गए, आपकी गुडविल हो गई 2 लाख रुपए। आप 2 लाख रुपए बिना लगाए उस 2 लाख रुपए के बराबर की इनकम अर्न कर रहे हो। आप 6 लाख रुपए लगा करके 8 लाख रुपए वाली इनकम अर्न कर रहे हो। देखो यहाँ पर हम 6 लाख रुपए लगा चुके हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है, 6 लाख रुपए, और जो हम एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं उसके लिए 2 लाख रुपए और लगाने की जरूरत है। मतलब कि 8 लाख रुपए लगाते मार्केट के अकॉर्डिंग, तब हमें 80,000 की इनकम होनी चाहिए थी, और हम 6 लाख रुपए लगाकर ही 80,000 रुपए कमा रहे हैं। तो ये बिना पैसे लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट के जो हम अर्न कर रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, यही हमारी गुडविल है। तो गुडविल हो गई यहाँ पर 2 लाख रुपए की। करेक्ट है, ये भी हो गया सॉल्व। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट,
एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन। लास्ट पार्ट ये क्या कहता है, यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। ये कह रहा है कि आपको कंपेयर करना है कि आपने जो प्रॉफिट अर्न किया 80,000 को, इसको कमाने के लिए कितनी कैपिटल लगाने की जरूरत है। ये जो 80,000 रुपए आप कमा रहे हो, चेक करो इसे कमाने के लिए मार्केट के अकॉर्डिंग कितनी कैपिटल लगाने की जरूरत है। तो 80,000 रुपए कमाने के लिए हम मान लेते हैं ये 10% इनकम है, ये 10 रुपए के बराबर है। 100 रुपए पे हम 10 रुपए कमाते हैं। 10% का मतलब क्या है, 100 रुपए पे 10 रुपए कमाते हैं। तो ये 80,000 हमारे 10 रुपए के बराबर है। ये इनकम है हमारी, ये 10 रुपए के बराबर है। हमें जानना है 100 रुपए हमने इन्वेस्ट कितना किया, तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100, तो 8 लाख रुपए कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट आ गया। मतलब कि 8 लाख रुपए लगाओगे तो आप 80,000 रुपए कमा सकते हो। अब गुडविल निकालने के लिए हमें क्या करना है, हम देखेंगे कि हमने जो कैपिटल लगाई हुई है और जो हमने कैपिटलाइज किया एवरेज प्रॉफिट को, उन दोनों का डिफरेंस क्या है। कैपिटलाइज्ड एवरेज प्रॉफिट जो कैपिटल होनी चाहिए और जो हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, इन दोनों में फर्क क्या है। इन दोनों में फर्क आया 2 लाख का। ये 2 लाख रुपए ही हमारी गुडविल है। हम बिना इन्वेस्ट करे हमारे प्रॉफिट हो रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट को देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इन्वेस्टमेंट 8 लाख होनी चाहिए और हमने 6 लाख ही की हुई है। तो 2 लाख बिना लगाए हुए अर्निंग हो रही है, तो यही तो गुडविल होगी। अब आपने नोटिस किया होगा, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों में आपका आंसर सेम आया, 2 लाख और 2 लाख, क्योंकि दोनों ही बात सेम कह रहे हैं। वहां पर भी हमने सुपर प्रॉफिट जो एक्स्ट्रा इनकम थी उसको कैपिटलाइज किया था, उसको जाना था कि उसके लिए एक्स्ट्रा कैपिटल और क्या जरूरत थी। यहां पर भी हमने क्या फाइंड किया कि हमें जो एक्स्ट्रा अर्निंग हो रही है उसके लिए कितनी और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग कितनी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट, दोनों में आपका आंसर सेम आएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चारों मेथड अच्छे से क्लियर हो गई, क्या प्रेजेंटेशन होगी, क्या डिफरेंस होगा, कहां तक कौन सा क्वेश्चन आपका सेम चलेगा, सब कुछ समझ में आ गया। ये चैप्टर ओवर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। डाउट या कंफ्यूजन है तो यू आर मोस्ट वेलकम, लिखो कमेंट सेक्शन में और पूछो, धड़ाधड़ अपने डाउट्स पूछो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। आपको क्या करना है, प्रैक्टिस जारी रखनी है।